हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉमर्स पाठशाला। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। हम सब काफी दिनों के बाद आज मिल रहे हैं। आज हम अपने नए चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है नेशनल इनकम एंड इट बेसिक कंसेप्ट। मतलब नेशनल इनकम क्या होती है और उसके बेसिक कंसेप्ट्स क्या हैं, उसकी फाउंडेशन क्या है, या हम कह सकते हैं उसका फंडामेंटल क्या है, वो हम इस चैप्टर में रीड करेंगे। नेशनल इनकम, ये कुछ हमने अपने सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में पढ़ा था। इससे पहले हमने सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम चैप्टर किया। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में हमने क्या पढ़ा था कि देयर आर 5 सेक्टर्स इन इकोनॉमी। फ्लो कितने टाइप के होते हैं, कितने सेक्टर मॉडल बनाया था हमने, 4 सेक्टर मॉडल, जिसमें सभी पांचों सेक्टर्स को इन्वॉल्व किया जाता है। तो अभी हम इस चैप्टर में नेशनल इनकम के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें काफी कुछ आपको पता चलेगा कि हमने सर्कुलर फ्लो में काफी कुछ डिस्कस किया था, क्योंकि वही एक चैप्टर है जो हमारे नेशनल इनकम के साथ एक लिंक बना रहा है। और मैक्रो इकोनॉमिक्स में भी हमने पढ़ा था, मैक्रो इकोनॉमिक्स की इंट्रोडक्शन में, कि नेशनल इनकम को फाइंड आउट करने के लिए हमारी जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो काम में आती है। तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स के जो बेसिक कंसेप्ट्स हमने रीड किए थे वो कुछ हमारे इस चैप्टर में काम आने वाले हैं। तो चलिए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ एक बेल आइकन है, उसको प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन तुरंत मिलती रहे। और इस पूरे चैप्टर से रिलेटेड पूरी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। आप वहां से जाकर चेक कर सकते हैं। पिछले 2 चैप्टर्स हमने कर लिए, मैक्रो इकोनॉमिक्स की इंट्रोडक्शन एंड सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। उन दोनों चैप्टर्स की पूरी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल में अवेलेबल है, और साथ ही साथ हैंड रिटन नोट्स भी वहां पर अवेलेबल हैं। नेशनल इनकम के भी आपको ऐसे ही हैंड रिटन नोट्स भी मिल जाएंगे। तो चलिए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपने चैप्टर के नेम के साथ जाएंगे, नेशनल इनकम एंड इट्स बेसिक कंसेप्ट। बेसिक कंसेप्ट का मतलब क्या होता है, उसके फंडामेंटल्स, उसकी स्टार्टिंग क्या है, उसका बेस क्या है। किस चीज का बेस? नेशनल इनकम का। अगर नेशनल इनकम का बेस समझना है तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि नेशनल इनकम क्या होती है। तो चलिए अभी देखते हैं नेशनल इनकम क्या होती है। देखिए, नेशनल इनकम को समझने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इनकम क्या होती है। हमने +1 में या कई जगह पर इनकम के बारे में पढ़ा होगा, अकाउंट्स में भी पढ़ा होगा, या किसी और जगह पर भी इनकम के बारे में कुछ ना कुछ सुना होगा या पढ़ा होगा। इनकम क्या होती है? अर्निंग्स। अर्निंग्स होती हैं हमारी इनकम। मतलब एक पर्सन है ए, उसने कई सारे सोर्सेज, मतलब उसका ए सोर्स भी है, बी सोर्स भी है, सी सोर्स भी है, डी सोर्स भी, उसके कई सारे इनकम के सोर्सेज हैं। इन सभी सोर्सेज से उसकी जो भी अर्निंग्स हुई वो उसके लिए क्या होगी? इनकम होगी। अगर हम एक पर्सन की बात कर रहे हैं तो उसके सारे सोर्सेज से जो उसकी अर्निंग्स हुई वो इनकम होगी। तो अभी हम नेशनल इनकम की बात करते हैं। नेशनल वर्ड कहां से आया? नेशन से। नेशन मतलब अ कंट्री, मतलब उसके अंदर जितनी भी हमारी पॉपुलेशन है
वो पूरी पॉपुलेशन क्या होगी, हमारे नेशन का एक पार्ट होगी, है ना। तो अगर हम नेशनल इनकम की बात करने के टाइम पर सिर्फ इनकम को देखते हैं, एक पर्सन की इनकम की या एक पर्सन की अर्निंग्स के तौर पर, तो नेशनल इनकम के टाइम पर हम क्या देखेंगे कि वो इनकम जो पूरे नेशन ने अर्न की, पूरी कंट्री की पॉपुलेशन ने अर्न की। नेशनल इनकम क्या होगी, अर्निंग्स ऑफ होल नेशन, पूरे नेशन की इनकम को हम नेशनल इनकम कहते हैं। तो ये तो आपको सिर्फ समझाने के लिए मैंने बताया कि नेशनल इनकम एक्चुअल में होती क्या है, लेकिन इसकी जो बेसिक मीनिंग है या इसकी डेफिनेशन है वो भी हम डिस्कस करते हैं कि नेशनल इनकम एक्चुअल में होती क्या है, उसको आप लोग डिफाइन कैसे कर सकते हो, उसका मीनिंग क्या होगा, उसकी डेफिनेशन क्या होगी, ये सब कुछ हम अभी डिस्कस करते हैं। देखिए, हमने सिंपल वर्ड्स में क्या कहा था कि ए पर्सन, उसके ABCD 4 सोर्सेज हैं, उससे जितनी भी उसकी अर्निंग्स होगी वो उसकी इनकम होगी। नेशन की इनकम नेशनल इनकम होगी। लेकिन अगर नेशनल इनकम के मीनिंग को समझें तो उससे पहले हमें ये समझना होगा कि ABCD सोर्सेज से उसको इनकम कैसे हुई। देखिए, ABCD सोर्सेज का मतलब क्या है, उसके बिजनेस ओपन किए हुए हैं। उसने क्या किया, 4 बिजनेस ओपन कर लिए, चारों बिजनेस में उसने गुड्स एंड सर्विसेज परचेज की, सेल की, परचेज की, सेल्स की, परचेज की, सेल की, वैसे ही वो करता जा रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज परचेज कर रहा है, सेल कर रहा है। तो इन सभी को मिलाकर उसकी अर्निंग्स को हमने इनकम कहा। तो नेशनल इनकम का मीनिंग हम क्या लिखेंगे, द मॉनिटरी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज produced in an economy by all of factor of production during a specific period of time। क्या कह रहे हैं, देखिए इस पूरी लाइन, पूरी डेफिनेशन को अच्छे से रीड करते हैं। सबसे पहले, द मॉनिटरी वैल्यू ऑफ, किसकी मॉनिटरी वैल्यू, ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, सारी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। कौन सी गुड्स एंड सर्विसेज, प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी, एक इकोनॉमी में प्रोड्यूस्ड की हुई गुड्स एंड सर्विसेज, जिनको प्रोड्यूस्ड कैसे किया है, बाय ऑल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को इन्वॉल्व करके। सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हमारे बहुत सारे होते हैं, रॉ मटेरियल भी आ गया उसमें, लैंड भी आ गई, लेबर भी आ गई, बहुत सारे मटेरियल्स होते हैं, बहुत सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। सभी को लगाकर जो हमने गुड्स प्रोड्यूस्ड की, सारी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, उनकी मॉनिटरी वैल्यू को हम नेशनल इनकम बोल देंगे। लेकिन मॉनिटरी वैल्यू कब डिफाइन की जाएगी, ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, मतलब एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम हमें दे दिया, जैसे कि हमें 6 मंथ्स दे दिए, तो 6 मंथ्स में हमारे टोटल जितनी भी गुड्स प्रोड्यूस्ड होंगी पूरे 6 महीनों में, उन सभी की जो मॉनिटरी वैल्यू होने वाली है वो हमारी नेशनल इनकम बन जाएगी 6 मंथ्स के लिए। अभी आपको समझ में आया कि एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, 6 मंथ्स भी हो सकता है, वो 9 मंथ्स भी हो सकता है, 1 ईयर भी हो सकता है। एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के अंदर सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यूज करके जो भी गुड्स एंड सर्विसेज, जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड की, उनकी मॉनिटरी वैल्यू क्या है,
नेशनल इनकम। अभी उनकी मॉनिटरी वैल्यू को नेशनल इनकम क्यों कहा जाता है? क्योंकि गुड्स तो उन्होंने सेल करनी है। देखिए, गुड्स एंड सर्विसेज की मॉनिटरी वैल्यू सिर्फ उनके सेल प्राइस के अकॉर्डिंगली देखी जाती है। तो अगर गुड्स एंड सर्विसेज की मॉनिटरी वैल्यू की बात करें, इट मींस कि हम गुड्स एंड सर्विसेज, वो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज के सेलिंग प्राइस की बात करें, और वो सेलिंग प्राइस एक पर्सन के लिए क्या हो गया, उसकी अर्निंग हो गया। जैसे कि एक पर्सन के लिए अर्निंग्स उसकी इनकम थी, तो पूरे नेशन में जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड हुई, वो सारी गुड्स एंड सर्विसेज की जो टोटल उसकी अर्निंग हो गई, वो क्या बन गई, उसकी नेशनल इनकम। मतलब द मॉनिटरी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी बाय ऑल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ time, that is called the national income of the economy। तो ये तो हमने समझ लिया कि नेशनल इनकम क्या होती है। तो आगे हम देखते हैं इसके और कंसेप्ट्स। देखिए, नेशनल इनकम का मीनिंग हमने समझ लिया। अभी हम देखते हैं नेशनल प्रोडक्ट। नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है वो देखते हैं। देखिए, हमने नेशनल इनकम में क्या पढ़ा कि गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस्ड हुई, उनके सेलिंग प्राइस या उनकी अर्निंग्स क्या होगी, हमारी नेशनल इनकम होगी। जो नेशनल प्रोडक्ट है वो हमारे नेशनल इनकम के ही कंसेप्ट से निकल कर आया है। वो क्या है? जो टोटल गुड्स एंड सर्विसेज एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के अंदर एक नेशन में प्रोड्यूस्ड हो रही हैं, वो क्या है? नेशनल प्रोडक्ट। मतलब द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ इकोनॉमी during a specific period of time। एक पूरे इकोनॉमी में एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर जितने भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड हुए, वो क्या है? नेशनल इनकम। उन प्रोडक्ट की अगर हम मॉनिटरी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, वो क्या बन जाता है? नेशनल इनकम। मतलब जब तक हमारे पास नेशनल प्रोडक्ट नहीं होगा, तब तक नेशनल इनकम नहीं होगी। नेशनल इनकम कहां से आएगी? नेशनल प्रोडक्ट होगा। नेशनल प्रोडक्ट हम किसको बोलते हैं? जो टोटल गुड्स एंड सर्विसेज एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के अंदर प्रोड्यूस्ड हुई है एक इकोनॉमी के अंदर, वो क्या हो गई? हमारी नेशनल प्रोडक्ट ऑफ द कंट्री। अभी एक डेफिनेशन देखते हैं साइमन कुजेंट्स्की। साइमन कुजेंट्स क्या कह रहे हैं नेशनल इनकम के लिए? द सम टोटल ऑफ द मार्केट वैल्यू of final goods and services produced in a country in 1 year is called नेशनल प्रोडक्ट और नेशनल इनकम। वो क्या कह रहे हैं? साइमन कुजेंट्स
द सम टोटल ऑफ मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज produced in a country in 1 year is called national product और national income। कि एक साल के अंदर एक कंट्री के अंदर जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई उनकी मार्केट वैल्यू का सम टोटल क्या हो गया, नेशनल प्रोडक्ट या नेशनल इनकम। तो ये तो हो गई हमारी नेशनल इनकम। आगे हम देखते हैं हमारी नेशनल इनकम अकाउंटिंग। नेशनल इनकम अकाउंटिंग क्या होती है? नेशनल इनकम अकाउंटिंग। नेशनल इनकम अकाउंटिंग क्या है? विच helps in measuring national income। वो एक मेथड जो हमारी नेशनल इनकम को मेजर करने के लिए हमारी हेल्प करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? नेशनल इनकम अकाउंटिंग। इसकी डेफिनेशन देखते हैं या इसका मीनिंग समझने के लिए हम देखते हैं। नेशनल इनकम अकाउंटिंग डील्स विद द estimation of national income and the related macroeconomic variable like income, consumption and investment। तो क्या है नेशनल इनकम अकाउंटिंग? नेशनल इनकम अकाउंटिंग किसके साथ डील करती है? डील्स विद द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम की एस्टिमेशन के साथ डील करती है एंड द रिलेटेड मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल, इसके कई मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स के साथ भी डील करती है कि इनकम क्या होती है, कंजम्पशन क्या होती है, इन्वेस्टमेंट क्या होती है। मतलब इन सभी चीजों के साथ डील करके वो किस में हेल्प करती है? हमारी नेशनल इनकम के एस्टिमेट लगाने में हेल्प करती है। तो नेशनल इनकम, नेशनल प्रोडक्ट एंड नेशनल इनकम अकाउंटिंग क्या होती है? इन तीनों चीजों का हमने आज मीनिंग पढ़ा। अभी हम आगे करेंगे अपने आने वाली वीडियोस में नेशनल इनकम के कुछ बेसिक कंसेप्ट। तो हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए थैंक यू।